इंट्रो म्यूजिक फेड्स इन एंड आउट। चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। ब्रह्मांड में आखिर सब कुछ जा कहाँ रहा है? देखिए, ये कहानी शुरू होती है 1970s के दशक में, जब वैज्ञानिकों ने कुछ बहुत ही अजीब महसूस किया। उन्हें पता चला कि हमारी पूरी आकाशगंगा मिल्की वे अपनी जगह पर खड़ी नहीं है, बल्कि कोई बहुत बड़ी अनदेखी ताकत हमें अपनी तरफ खींच रही है। इस रहस्यमयी खिंचाव को एक नाम दिया गया, द ग्रेट अट्रैक्टर, गुरुत्वाकर्षण का एक जबरदस्त केंद्र। पर मुश्किल ये थी कि ये हमारी आकाशगंगा की धूल और गैस के ठीक पीछे छिपा था, जिसकी वजह से इसे सीधे सीधे देखना नामुमकिन सा था। यह एहसास कुछ ऐसा था मानो हम किसी विशाल ब्रह्मांडीय नदी की धारा में बह रहे हैं और हमें ये बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि ये धारा हमें कहाँ ले जा रही है। और हम कोई धीरे धीरे नहीं बह रहे हैं। हमारी रफ्तार ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि के हिसाब से जो बिग बैंग की बची हुई रोशनी है, लगभग 600 किलोमीटर प्रति सेकंड है। जरा सोचिए, हर एक सेकंड में 600 किलोमीटर। ये दिमाग चकरा देने वाली स्पीड है। लेकिन इस बड़ी लंबी यात्रा से भी पहले हमारे अपने ब्रह्मांडीय आंगन में ही एक बहुत बड़ी घटना होने वाली है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे और हमारी सबसे करीबी पड़ोसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी दोनों एक दूसरे से टकराने वाली हैं। हाँ, ये एक बहुत धीमी प्रक्रिया होगी। करीब 2.5 अरब सालों में एंड्रोमेडा रात के आसमान में एक बहुत बड़ी चीज बन जाएगा और फिर लगभग 5 अरब साल बाद इन दोनों का विलय शुरू हो जाएगा। और जब ये टक्कर होगी तो गैस और धूल के बादल आपस में टकराएंगे, जिससे करोड़ों नए तारे पैदा होंगे। मतलब एक तरह की ब्रह्मांडीय आतिशबाजी होगी। लेकिन ये हमेशा नहीं चलेगा। आखिर में ये नई आकाशगंगा, जिसे कुछ लोग मिल्कोमेदा कहते हैं, धीरे धीरे शांत हो जाएगी और एक लाल धुंधली गैलेक्सी बनकर रह जाएगी। तो ठीक है, एंड्रोमेडा से हमारी टक्कर तो पक्की है, लेकिन उस बड़े खिंचाव का क्या जो हमें कहीं और ले जा रहा है? यहीं पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। पता चला कि ग्रेट अट्रैक्टर वो चीज़ है ही नहीं जो हम शुरू में सोच रहे थे। असल में बात सिर्फ हमारी आकाशगंगा की नहीं है। लगभग 1 लाख और आकाशगंगाएं, सबकी सब एक ही दिशा में, एक ही धारा में बही जा रही हैं। इस पूरी विशाल संरचना को एक नाम दिया गया है, लानियाकिया। इसका मतलब है विशाल स्वर्ग। ये हमारा घर है, हमारा सुपर क्लस्टर। और वो जो ग्रेट अट्रैक्टर है, वो कोई एक चीज नहीं, बल्कि इस लानियाकिया सुपर क्लस्टर का गुरुत्वाकर्षण केंद्र है। मतलब ये मंजिल नहीं, बल्कि सेंटर पॉइंट है। तो इसे इस तरह से समझिए, हमारी मिल्की वे एक लोकल ग्रुप का हिस्सा है। वो ग्रुप कन्या शाखा का हिस्सा है और वो पूरी शाखा लानियाकिया सुपर क्लस्टर का हिस्सा है। और ये सब कुछ एक साथ लानियाकिया के केंद्र यानी ग्रेट अट्रैक्टर की ओर खिंचा जा रहा है। तो क्या रहस्य सुलझ गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे ही हमें लगा कि हमें अपनी मंजिल का पता चल गया है, नक्शा और भी बड़ा और पेचीदा हो गया। हैरान करने वाली बात यह है कि हमारा पूरा का पूरा लानियाकिया सुपर क्लस्टर भी एक जगह पर नहीं रुका है। वो खुद एक बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय रस्साकशी में फंसा हुआ है। मतलब एक तरफ शेपली सुपर क्लस्टर नाम की एक और भी बड़ी संरचना है जो हमें अपनी ओर खींच रही है, और दूसरी तरफ डाइपोल रिपेलर नाम का एक बहुत बड़ा खाली इलाका है जो हमें दूसरी दिशा में धकेल रहा है। तो एक तरफ से खिंचाव और दूसरी तरफ से धक्का। तो इसका मतलब हम शेपली सुपर क्लस्टर की तरफ जा रहे हैं। खैर, यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा, सबसे जबरदस्त मोड़ आता है। एक ऐसी ताकत है जो गुरुत्वाकर्षण के इन सभी खींचतान से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, और वो हमारे ब्रह्मांड की किस्मत को ही बदल रही है। ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी जंग है, गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव बनाम डार्क एनर्जी का धक्का। देखिए, गुरुत्वाकर्षण हर चीज को एक साथ खींचता है, आकाशगंगाएं बनाता है, लेकिन डार्क एनर्जी ठीक इसका उल्टा करती है। ये स्पेस को ही फैलाती है, हर चीज को एक दूसरे से दूर धकेलती है, और ये लगातार मजबूत होते जा रही है। आज हमारे ब्रह्मांड में लगभग 70% सिर्फ डार्क एनर्जी है। वो तारे, ग्रह और हम सब जिनसे मिलकर ये दुनिया बनी है, वो सिर्फ 5% हैं। तो आप समझ सकते हैं कि असली बॉस कौन है। तो ये डार्क एनर्जी है क्या भला? सच तो ये है कि हम ठीक ठीक नहीं जानते। ये खाली जगह की ही एक खासियत लगती है।
जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता है और खाली जगह बनती है और ज्यादा डार्क एनर्जी पैदा होती जाती है, और ये ब्रह्मांड के फैलाव को और भी तेज कर देती है। और फैसला अब साफ है, डार्क एनर्जी जीत रही है। सुपर क्लस्टर गुरुत्वाकर्षण की वजह से एक साथ आ पाते उससे पहले ही डार्क एनर्जी उन्हें एक दूसरे से दूर धकेल रही है। इसका एक ही मतलब है, ग्रेट अट्रैक्टर तक की हमारी वो शानदार यात्रा अब रद्द हो चुकी है। हम वहां कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो आगे क्या होगा? हमारी यात्रा पहले धीमी होगी, फिर रुकेगी और फिर उल्टी दिशा में जाने लगेगी। दूसरी आकाशगंगाएं और सुपर क्लस्टर हमसे इतनी तेजी से दूर चले जाएंगे कि उनकी रोशनी भी हम तक नहीं पहुंच पाएगी। वो हमेशा के लिए हमारी नजरों से ओझल हो जाएंगे। और खरबों साल बाद सिर्फ हमारा लोकल ग्रुप ही बचेगा। मिल्की वे और एंड्रोमेडा के विलय से बनी वो एक बड़ी गैलेक्सी और कुछ छोटी-मोटी गैलेक्सीज। इसके अलावा सब कुछ एक विशाल अंधेरे ब्रह्मांड में हमेशा के लिए खो जाएगा। और उस बहुत दूर के भविष्य में, जब खींचने या धकेलने के लिए कोई और चीज नहीं बचेगी, जब गति को नापने के लिए कोई दूसरा रेफरेंस पॉइंट ही नहीं होगा, तब ब्रह्मांड का जो भी हिस्सा बचा होगा वो आखिर में हमेशा के लिए शांत हो जाएगा।